बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत। पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर भाजपा ने मनाया जीत का जश्न। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है। अब तक के रुझानों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे लेकर बालाघाट में भी जश्न का माहौल है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन के नेतृत्व में यहां पर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे, सुरजीत सिंह ठाकुर, राकेश सेवईवार सहित दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजीटी मीडिया ने जीत की इस खुशी पर भाजपा नेत्री मौसम बिसेन से चर्चा की। जो परिणाम बिहार की जनता ने जनादेश के रूप में दिया है, कुशल नेतृत्व, कुशल संगठक और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजनीति के आधुनिक युग के चाणक्य माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के कुशल रणनीति का परिणाम है। और हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने प्राण से भिड़कर परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ जो परिणाम आज हासिल किया है, हम कह सकते हैं कि एक तरफ जंगल राज, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का सुशासन। और इसीलिए बीजेपी और जेडीयू और एनडीए के जो 5 घटक दल मिलकर चुनाव लड़े थे, एक क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता ने दिया है। हम जनता के जनादेश को शिरोधार्य करते हुए इसी बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सुशासन बिहार की जनता को मिलेगा और जिन संकल्पों के साथ, जिस प्रण के साथ वहाँ पर संकल्प पत्र जारी हुआ है, अक्षरशः उसका पालन होगा और एक नया बिहार, विकसित बिहार के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व डबल इंजन की सरकार से आने वाले 25 से 30 जो 5 वर्षों का समय है, बिहार में एक नई सौगातों के साथ होगा। इस क्लीन स्वीप के पीछे, इस महाविजय के पीछे, इस प्रचंड जीत के पीछे 10,000 की जो भूमिका रही है, उसका कितना इत्तेफाक मानते हैं आप इस पूरे फैक्टर्स में? जीत में एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पूरे गर्व और अभिमान के साथ कह सकते हैं कि एनडीए के नीति, नेतृत्व और नियत और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से जिस विकास की मंशा के साथ काम चला है, हम इस बात को दोहराते हैं कि बिहार की जनता ने अगर किसी बात पर मोहर लगाई है तो वो है सिर्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। एक चीज़ राजनीति का पैटर्न और ट्रेंड ये देखने मिल रहा है कि जहाँ जहाँ सरकारें चुनाव से पहले पैसे दे रही, वहाँ सरकारें बन रही है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो। एमपी में भी यही वादा किया गया था, प्रचंड बहुमत मिला था। मध्य प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाएगी इस चुनाव की वजह से। देखिए, हर राज्य 3,000 का वादा था यहाँ पर। हर राज्य और हर की परिस्थिति, समय की परिस्थितियाँ अलग रहती है। इसको सिर्फ आर्थिक मदद से जोड़ना कहीं से भी सही नहीं है। बहुत से अलग अलग पहलू होते हैं जहाँ सरकार की कुशल नीतियाँ होती है, जनता का विश्वास होता है। और मैं इन तमाम रुझानों में इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि एनडीए के नेतृत्व को जिस तरीके से 2014 से हमारा भारत बदला है और उसी तरह इस केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की सरकार के साथ अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व की सरकारों ने इस बात को साबित किया है कि हमने अपनी कार्यशैली के माध्यम से, हमने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से जनता का विश्वास हासिल किया है और इसीलिए परिणाम आपके और हमारे सामने। युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह। संगठन में युवाओं की भूमिका और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाने कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया जोर। युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्षों का आज कांग्रेस कमेटी ने सम्मान समारोह आयोजित किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिबू विश्वकर्मा और उपाध्यक्ष एवं महासचिव का सम्मान किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मान करते हुए संगठन को सशक्त बनाने और वार्ड स्तर से लेकर जिला स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। देखिए, इस बात को आप लोग बहुत मन को किंचित चिंतित मत करिएगा कि किसी स्टेट का चुनाव हारने से हम अपने स्टेट का चुनाव हार जाते हैं। बालाघाट अपने आप में पूरी कांग्रेस है और बालाघाट अपने आप में पूरा संगठन है, बालाघाट अपने आप में पूरी विधानसभा है। इस बात का आप लोग मजबूती से ध्यान रखो और डरने की और कमजोर होने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। हर वक्त पे हम आपके साथ हैं। निश्चित तौर पे कार्यकारिणी बहुत बड़ी है, सबके नाम से मैंने संबोधित नहीं किया है, लेकिन मैं जब भी आपके उस ब्लॉक में आऊँगा, मंडल में आऊँगा, तो आप लोग
क्रमवार आप कोशिश कीजिएगा कि आपके नीचे पदाधिकारी बने। मुझे तो मालूम है कि पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, उपाध्यक्ष अनेक हो जाते हैं, महामंत्री अनेक हो जाते हैं, लेकिन ये पद आपको जो मिला है, ये पद आपको इस बात के लिए नहीं मिला है, वोट आपको इस बात के लिए नहीं मिले कि हमको पद लेना था। पद के पीछे जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझने का आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बैहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी, किसान कांग्रेस अध्यक्ष भूरू पटेल, पूर्व सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ लोधी, पूर्व NSUI अध्यक्ष दयाल वासनिक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो युवाओं को संगठन में सक्रिय बनाने के लिए, उनकी नेतृत्व क्षमता को आगे लाने के लिए क्या प्रयास होंगे? अभी हम आज का तो ये कार्यक्रम था, कल से हमारी बैठक चालू हो जाएगी। इसके बाद हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि हर गांव में, हर वार्ड से एक महिला यानी एक गर्ल्स और एक लड़का, हर एक वार्ड से, जैसे एक गांव में, एक पंचायत में 20 वार्ड होता है, तो हम लोग 20 लड़के और 20 लड़कियां हम लोग जोड़ेंगे और उसको अपन वार्ड वाइज से हम लोग युवाओं को जोड़ेंगे। और इसके माध्यम से जैसे अगर हर गांव में अगर युवा जुड़ते हैं तो हमारी टीम और आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस एक नए संगठन की तैयारी करे, जिसको राहुल गांधी ने संगठन सृजन का नाम दिया है। उसी संगठन सृजन को देखते हुए प्रदेश के पूरे 52 जिलों में यूथ कांग्रेस के निर्वाचित चुनाव हुए, जिससे लोग अपनी मेहनत से घर घर जाके लोगों के गांव जाकर प्रत्येक जमीनी स्तर में बूथ में जाकर लोगों से वोट करवाया और एक नवनिर्वाचित नया जिला अध्यक्ष सबको मिला। तो आने वाले समय में हम युवाओं के बीच में जाकर उनके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे ग्रामीण स्तर के मुद्दे तक उठाने की कोशिश करेंगे और बूथ लेवल में जाके नए कार्यकर्ता जोड़ के सभी को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे, महात्मा गांधी की विचारधारा से जोड़कर इस बालाघाट जिले में युवाओं को आगे लाने की कोशिश किया जाए। होगा प्रयास कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जोड़े। और हमारे यहाँ कटंगी क्षेत्र में भी मैं एक इस मुद्दों पे भाजपा जो किसान विरोधी, युवा विरोधी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार को लेकर लिप्त है सरकार, इनके खिलाफ हम ठोस मुद्दों पर आवाज़ उठाए और एक हमारे क्षेत्र को लेकर के या संगठन को मैं निश्चित ही मजबूत। कांग्रेस के अध्यक्ष संजय उइके ने इसे संगठन सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अपने विचार भी रखे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था। इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे युवा कांग्रेस के जितने नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्षगण हैं, विधानसभा के अध्यक्षगण हैं, विधानसभा में जो उपाध्यक्षगण हैं जो निर्वाचित हुए हैं एक निर्वाचन की प्रक्रिया से, उन सबका आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था। स्वागत समारोह भी नेहरू जी के जयंती के अवसर पर रखा था। बड़ी अपेक्षा हमारे युवा कांग्रेस के हमारे नए पदाधिकारियों से है कि आज जिस तरह से देश और प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं को जिस तरह से सरकार ठगा जा रहा है, बार बार वैकेंसी निकाली जा रही है और नौकरी मिल नहीं रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम अपेक्षा है कि हमारा युवा कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और मुद्दों को लेकर गांव-गांव तक जाएगा, युवाओं तक जाएगा और उनको जोड़ेगा और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास होगा। राज्य से इलेक्शन के परिणाम घोषित हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इन परिणामों को? देखिए, SIR का जो मुद्दा है, बिहार में SIR चुनाव के जस्ट पहले लाया गया। अभी 10 राज्यों में SIR लाया है तो बहुत सारे नाम, जैसा कि वहाँ 60 लाख वोटर से नाम हटा दिए गए, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। जिस तरह से बहुत जल्दबाजी में SIR का काम किया गया, मतदाता पुनरीक्षण का काम होता है, लेकिन जस्ट इलेक्शन के पहले जिस तरह से उन्होंने किया, कहीं ना कहीं एक उसका भी प्रभाव रहा है। दूसरा, कांग्रेस के वोटों का, जो भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ हैं, जो उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, जो दल हैं, जो लोग हैं, उनके वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा हो रहा है, जिसके कारण ये हमको बार बार इस तरह से स्थितियां देखनी पड़ती हैं। कबीर धर्मदास वंशावली मिशन की ओर से आज पुलिस अधीक्षक बालाघाट को ज्ञापन सौंपा गया। मिशन के पदाधिकारियों ने बैहर निवासी राजा सोनवाने पर असामाजिक हरकतों के जरिए समाज में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और उनकी इस हरकतों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। कुछ महीनों से बैहर की गतिविधि थोड़ी सी विवादास्पद है। वहाँ मंदिर का भी थोड़ा झगड़ा है और वहाँ मतलब स्थानीय जो KDV मिशन समिति गठित हुई है उनसे भी विवाद चल रहा है। वहाँ महंतों के ऊपर भी एक हमारे कबीरपंथी भाई हैं, मानिकपुरी समाज के जो अध्यक्ष भी थे,
आर राजा सोनवाने जी, उनके द्वारा मतलब कुछ टिप्पणियाँ की गई, पत्रकारिता की गई उनके विरुद्ध में। फिर धर्मनगर दामाखेड़ा पर से आए हुए प्रतिनिधियों के बारे में भी थोड़ा सा खदेड़ा गया, और जबकि वो उन्हीं के शिकायत के आधार पर वो शांति वार्ता करने और वहाँ का जो मामला था उसको पेचअप करने के लिए आए हुए थे। तो जैसे उनकी मध्यस्थता उनने स्वीकार करी नहीं और उनको मौका दिया नहीं, और उसके बाद में फिर पत्रकारिता करना और धर्मनगर के बारे में, हमारे दामाखेड़ा के बारे में बातें करना, और उसके बाद में धर्म परिवर्तन जैसे अति संवेदनशील शब्द का उपयोग करना, जबकि ऐसा कोई मैटर है नहीं। कबीर पंथ एक सत्य, दया, धर्म और प्रेम की मार्ग पर चलने वाला पंथ है। ये सभी जाति वर्ग, अगड़ा पिछड़ा सभी को साथ लेके चलने वाला एक हमारा पंथ है। इसमें ना ऊंच नीच की भाव है, ना रंग भेद है, सभी को साथ लेके चलने वाला है हमारा पंथ है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमें जैसा सुनने में मिला कि बैहर में एक सामाजिक उनका जो विवाद चल रहा था, और उस सामाजिक विवाद के चलते वहाँ एक कबीर मंदिर का निर्माण हुआ है। उस कबीर मंदिर में जो पहले अध्यक्ष राजा सोनवाने जी को बनाया गया था, लेकिन उनके जो इसी प्रकार के जो उनके जो करतूतें हैं, इनके कारण उन्हें समाज ने उस दायित्व से उन्हें मुक्त कर दिया 4-5 महीने पहले। लेकिन उन्होंने उस कबीर मंदिर का चाबी समाज को नहीं सौंपा। उसी को लेके बीच में भी दामाखेड़ा दशहरा पर्व के समय में दामाखेड़ा में आर राजा सोनवाने के द्वारा खुद जाके आवेदन दिया गया कि भाई हमारा इस तरह का विवाद जो है, इसका वहाँ से कोई महंत या कोई साधु आकर हमारा विवाद को सुलझाए। तो उसी तारतम्य में वहाँ से हमारे दामाखेड़ा गद्दी से 2 महंत आकर उस विवाद को सुलझाने की कोशिश किए, लेकिन राजा सोनवाने के द्वारा उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें बोला गया कि भाई तुम यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए आए हो, जबकि कबीर पंथ हृदय परिवर्तन चाहता है। धर्म परिवर्तन तो, क्योंकि कबीर पंथ धर्म ही नहीं है, एक पंथ है ये, इसमें प्रेम सद्भाव का मार्ग दिखाया जाता है। बताया गया कि राजा सोनवाने स्थानीय मंदिर समिति और मानिकपुरी समाज के अध्यक्ष थे और वर्तमान में पेशे से पत्रकार और वकील भी है, जिनके द्वारा अपने पदीय दायित्व और पेशे का रौब दिखाकर कबीर पंथ समाज को आगे ले जाने के बजाय समाज में भ्रम, वैमनस्यता और वरिष्ठों का अपमान किया जा रहा है।